नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विपिन कुमार है और मैं अंशिका एजुकेशन चैनल से बिलोंग करता हूं। दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अगर आप लाभार्थी हैं या फिर आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का आपने अभी अभी आवेदन कराया है और आप सम्मान निधि योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में कौन कौन से एरर आते हैं और कौन कौन सी समस्याएं इस समय आ रही हैं, जिन समस्याओं की वजह से बहुत सारे ऐसे किसान लाभार्थी हैं जिनका 19वीं, 20वीं और 21वीं किस्त तक का पैसा रुका हुआ है, और उन समस्याओं का समाधान कैसे होगा, कौन कौन सी वो समस्याएं हैं, आज की वीडियो में मैं आपको पूरा प्रोसेस बताने वाला हूं और आपको ऑनलाइन समस्या का हल कैसे निकलता है वो भी बताऊंगा। और दोस्तों, उन समस्याओं का आप ऑफलाइन हल कैसे निकाल सकते हैं आज की वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा। क्योंकि दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त बिल्कुल आगे आने के लिए तैयार है और आपके सम्मान निधि डाटा में किसी भी तरह की कोई भी कमी अगर रही, तो जैसे आपका पिछली किस्तों का पैसा आपके लिए नहीं मिला है, ऐसे ही दोस्तों आपको आगे 22वीं किस्त का भी पैसा नहीं मिल पाएगा। दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना ही एक ऐसी योजना है जो डायरेक्ट किसान लाभार्थियों के खाते में पैसा इतने बड़े पैमाने पर भेजती है। मैं नहीं समझता हूं कि ऐसी कोई योजना किसानों के लिए है जो इतना पैसा एक बार इकट्ठा आपको देती हो। यानी 2000 रुपए आपको एक बार में ये पैसा आता है और 6000 रुपए सालाना आपको ये पैसा मिलता है। इसकी 3 किस्तें हर 4 महीने के बाद आपके खाते में ये पैसा ऑनलाइन डीबीटी किया जाता है और किसी भी तरह के कोई बिचौलिया नहीं, इसमें किसी भी तरह की कोई फेरबदल नहीं। तो दोस्तों, ये 2000 रुपए ही इकट्ठा आपको किसानों को पैसा मिलता है और किसी योजना के तहत आपको इस तरह से पैसा नहीं मिल पाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए क्या क्या जरूरी चीजें हैं। दोस्तों, अगर आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी हैं, इस समय जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई है किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों के लिए, वो है जिन किसानों ने 2019 के बाद जमीन उनके नाम पर आई है और नाम पर आने के बाद दोस्तों उन्हें प्रीवियस ओनर की डिटेल दिखानी है। तो दोस्तों, जब उनकी 21वीं किस्त आई थी तो दोस्तों उनकी 21वीं किस्त आने के बाद उनकी किस्त रुक गई और उसमें एरर आ गया कि उसमें आया है एरर उनका इनकम्प्लीट आइडेंटिटी ऑफ प्रीवियस ओनर डिटेल। अब दोस्तों, इसका यही मतलब है कि अगर आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए अगर आप नया फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, तो आप पुराने ओनर यानी आपके पिताजी के नाम से अगर आपके नाम पर जमीन आई हुई है, तो दोस्तों आप अपने पिताजी का डाटा जरूर लगाएं, उनका डेथ सर्टिफिकेट जरूर लगाएं, उनका आधार कार्ड उसमें जरूर अपडेट करें, ताकि दोस्तों आगे आने वाले समय में जो 22वीं किस्त अब आगे आएगी, आपका नया लाभ शुरू हो तो आपके लिए इस दिक्कत का सामना न करना पड़े। और जिन लोगों को सामने ये समस्या आ चुकी है, जिनके सामने ये प्रॉब्लम फेस हो रही है, उनके लिए ऑनलाइन प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर एक ऑप्शन आया हुआ है अपडेट मिसिंग वाला, अपडेट मिसिंग इंफॉर्मेशन। तो दोस्तों वहां से जाकर वो ऑनलाइन उसे सही अपना रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। और दोस्तों, बहुत से किसान ऐसे हैं जिन्होंने ऑनलाइन रिक्वेस्ट डाल भी रखी है, लेकिन दोस्तों उनका अभी तक कोई भी सोल्यूशन नहीं हुआ है। तो दोस्तों, उनके लिए मैं बताना चाहता हूं जिन्हें ये प्रॉब्लम फेस हुई है, ऑनलाइन अपडेट भी उन्हें कर दिया है फॉर्म के लिए। तो दोस्तों, सबसे पहले जल्दी से जल्दी तुरंत अपने तहसील से संपर्क करें, अपने कृषि केंद्र पर संपर्क करें और दोस्तों अपने क्षेत्र के जो भी लेखपाल हैं उनसे संपर्क करके अपना डाटा ऑनलाइन सही नहीं हो रहा है आपका, तो आप ऑफलाइन सही करवाएं। दोस्तों, सबसे बढ़िया यही रास्ता है कि आप ऑनलाइन के पता नहीं कब से कब सही हो, आप फटाफट जाके अपने अधिकारियों से संपर्क करके और ऑफलाइन सही करा लें, जल्दी से हो जाएगा। अगर दोस्तों आपका ये सही नहीं हो पाया तो 22वीं किस्त आपकी रुक जाएगी। दोस्तों, ये समस्या का सबसे बड़ा सलूशन है, आप ऑफलाइन ही करा लें अपने लेखपाल से ही। और दोस्तों, कुछ समस्याएं उन ऐसे लाभार्थियों के लिए आई हुई हैं जो पति और पत्नी दोनों ही लाभ ले रहे थे। दोस्तों, आप इस चीज को अगर नया फॉर्म अप्लाई करने हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का और आपके पति या पत्नी या कोई और अन्य परिवार में सदस्य पहले से ही सम्मान निधि ले रहे हैं, यानी एक राशन कार्ड पे आप दोबारा अप्लाई करवा रहे हैं, तो दोस्तों अगर आप जब तक आप पुराने जो भी लाभार्थी हैं उनकी सम्मान निधि को सबमिट नहीं करेंगे यानी सरेंडर नहीं करेंगे, तब तक आपको नई सम्मान निधि नहीं मिल सकती।
पति पत्नी ही मानकर चलिए आप। अगर पहले से ही आपका लाभ आ रहा है, दोनों का ही लाभ बंद हो गया है अब, तो आपको दोनों में से किसी एक की सम्मान निधि अब आपको सरेंडर उसमें करनी पड़ेगी। जब तक आप सरेंडर नहीं करेंगे तब तक आप तक दोनों में से किसी का भी लाभ नहीं आएगा। अगर दोस्तों आप नया फॉर्म अप्लाई करा रहे हैं और आपके घर में किसी एक का पहले से ही पैसा आ रहा है, तो आप नया फॉर्म अप्लाई ना कराएं। एक राशन कार्ड में किसी एक का ही पैसा सम्मान निधि के लिए दिया जाएगा। दोस्तों ये प्रॉब्लम आपको बाद में आएगी, बाद में आप परेशान हो गए, इससे मैं पहले से आपको सचेत कर दे रहा हूं। उसके बाद दोस्तों आपकी ई-केवाईसी की समस्या सबसे बड़ी आ रही है। इसमें गवर्नमेंट ने ये डिक्लेयर कर दिया है कि आपको फेस ई-केवाईसी या बायोमेट्रिक ई-केवाईसी करवाना है। अब बहुत सारे ऐसे लाभार्थी हैं जिनकी बायोमेट्रिक ई-केवाईसी या फेस ई-केवाईसी नहीं हो पा रही है। दोस्तों बायोमेट्रिक ई-केवाईसी आपको करवानी है तो आप अपनी किसी जनसेवा केंद्र CSC केंद्र पर जाकर करवा सकते हैं। और दोस्तों फेस ई-केवाईसी आप अपने आप ही घर बैठे कर सकते हैं। मोबाइल में PM किसान GOI ऐप डाउनलोड कर लेंगे और एक फेस ID ऐप डाउनलोड कर लेंगे और दोस्तों उसे आधार से लॉगिन करने के बाद आप दोस्तों फेस ई-केवाईसी घर बैठे ही अपने आप कर लेंगे। जब तक आपकी फेस ई-केवाईसी या बायोमेट्रिक ई-केवाईसी नहीं होगी, आपकी PM किसान सम्मान निधि नहीं दी जाएगी। दोस्तों ये बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं PM किसान सम्मान निधि योजना में, जिनकी वजह से पैसा रोका जा रहा है। दोस्तों कुछ किसान ऐसे हैं, जो किसान लाभार्थी कुछ ऐसे भी हैं जिनके मेरे पास कमेंट आते हैं और फोन भी आते हैं। उनका कहना है कि हमारा सब कुछ सही है, ई-केवाईसी भी यस है और दोस्तों आधार सीडिंग भी यस है, लैंड सीडिंग भी यस है और किसी तरह की हम कोई पति पत्नी भी लाभ नहीं ले रहे हैं। आधार सीडिंग और दोस्तों हमारा NPCI सब कुछ चालू है, फिर भी हमारा सम्मान निधि का पैसा नहीं आया है। दोस्तों अगर इस पोजीशन में आप भी हैं तो कमेंट करें, आपके पास क्या दिक्कत आती है, आपके पास क्या समस्या इस समय आ रही है और आप किस समस्या में फंसे हुए हैं जिस वजह से आपका पैसा नहीं आया है। तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। भी मेरे सब्सक्राइबर या व्यूअर्स मुझे कमेंट करते हैं, तुरंत ही उनका रिप्लाई करके उन्हें जवाब देता हूँ। तो दोस्तों अगर आपकी कोई भी समस्या है तो कमेंट जरूर करें। तो दोस्तों ऐसे जो भी ये सम्मान निधि के लाभार्थी हैं जिन्हें सब कुछ सही होने के बाद भी पैसा नहीं मिला है, तो सबसे पहले वो अपना स्टेटस चेक करें। स्टेटस में आप जाएंगे, स्टेटस चेक करेंगे। हालांकि स्टेटस चेक होने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, आप 3-4 बार आपको OTP कैप्चा रिट्राई करना पड़ता है, तब आपको स्टेटस आपका ये खुलेगा। अब दोस्तों वहां पर जाकर आप एलिजिबिलिटी में चेक करेंगे तो वहां पर आपका रीजन खुल जाता है कि आपके सम्मान निधि का पैसा क्यों नहीं आया हुआ है। दोस्तों उस रीजन को चेक करके आप स्क्रीनशॉट से या मुझे जब कमेंट करेंगे मैं आपको सोल्यूशन दे दूंगा। दोस्तों वहां पर आपको रीजन पता लगेगा, उससे बाद आप इस चीज को चेक करेंगे कि आपके घर में 2 या 2 से अधिक लोग कोई सम्मान निधि का पैसा तो नहीं ले रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं आप सरकारी जॉब करने वाले हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने सरकारी जॉब छोड़ दी हो और आपकी पेंशन आ रही हो, वो पेंशन 10,000 से ज्यादा आती हो। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके पास 2 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन हो या 3 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन हो, फिर भी आपने सम्मान निधि के लिए अप्लाई कर दिया हो फॉर्म, पहले आपकी सम्मान निधि आ रही हो और अब बंद कर दी गई हो। कहीं ऐसा तो नहीं आपका भूमि सत्यापन ना हो पाया हो। भूमि सत्यापन दोस्तों इस चीज का आप ध्यान रखें, जिनका भूमि सत्यापन नहीं होगा, जिनका दोस्तों लैंड वेरिफिकेशन नहीं होगा, उनका दोस्तों PM किसान सम्मान निधि का पैसा रोक दिया जाएगा, उन्हें बिल्कुल ही पैसा नहीं दिया जाएगा। इस चीज को आप ध्यान रख लें। दोस्तों आप सबसे पहले अपनी भूमि सत्यापन जरूर करा लें, जब तक आपका भूमि सत्यापन नहीं होगा आपको पैसा नहीं आएगा। अगर दोस्तों आपने फार्मर रजिस्ट्री, किसान रजिस्ट्री अभी तक नहीं कराई है तो दोस्तों आपको पैसा नहीं मिलेगा। PM किसान सम्मान निधि के जो भी नए लाभार्थी हैं, नए आवेदन करना चाहते हैं, वो इस चीज को दोस्तों आप सही से सुन लें, इस चीज के लिए देख लें कि आप जब तक फार्मर ID नहीं बनवाएंगे, किसान रजिस्ट्री नहीं करवाएंगे, आपका दोस्तों PM किसान सम्मान निधि का फॉर्म अप्लाई नहीं हो सकता। दोस्तों ये आपकी NPCI आधार सीडिंग सब कुछ चालू होना चाहिए, तभी आप PM किसान सम्मान निधि का लाभ ले सकते हैं, वरना आपको सम्मान निधि का लाभ नहीं मिलेगा।